टीजीटी पीजीटी वैकेंसी को लेकर के दो नई इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं। मुझे लगता है कि वो आप तक पहुंचनी जरूरी है और मेरा भी फर्ज बनता है उन दोनों सूचनाओं को आप तक पहुंचाना पूरी तरीके से। तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। बात करेंगे टीजीटी पीजीटी वैकेंसी को लेकर के, टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में दोनों नई सूचनाओं को लेकर के। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं हम यहाँ दिल्ली में जो निकली हुई है गेस्ट टीचर फैकल्टी वाली वैकेंसी, उसके बारे में। और उसमें दो तरीके के पद हैं, टीजीटी और पीजीटी के। फिलहाल इसमें पीआरटी के पद नहीं है, यानी कि पीआरटी के पद भी इसमें आते हैं, वो इस बार नहीं है। और लास्ट मैंने इसमें जब 2 वीडियोस बनाए तो आपको बताया था कि इसमें दो बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो ये कि इसको वैकेंसी को लेकर के पूरी तरीके से खोला नहीं गया है कि कितने पद हैं और कहाँ कहाँ कितने पद हैं। दोनों ही चीज़ें पता नहीं चल रहा कि एग्रीगेट क्या है, और उस एग्रीगेट को अगर हम फैलाएं किसी स्कूल में कितने पता लगाने की कोशिश करें तो वो भी नहीं लग पा रहा। लेकिन उसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक लिंक दिया था जिसमें आपको पूरे 1030 स्कूलों की सूची दी गई थी। उसमें उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी थे, कॉन्टैक्ट मेल ID भी थे, तो वहाँ से आप इसकी जानकारी जुटा सकते हैं। अब एक रिक्वेस्ट मैं इस वीडियो में आपसे कर लेता हूँ, क्योंकि इस वैकेंसी में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी भाई बहन इसकी योग्यताओं को फुलफिल करता है, वो इस योग्यता को फुलफिल करने के बाद उसका पहला काम ये है कि वो आवेदन जरूर भरे, क्योंकि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी अलग हटके है। तो हो सकता है आपका चांस बन जाए। और वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भले ही ये गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है, लेकिन इसमें जो आपके सैलरी है वो 42-43 हज़ार रुपये के आसपास पर मंथ आपको मिलने वाली है। तो इसलिए दोनों ही चीज़ें इसमें अच्छी हैं। तो एक बार देख लेते हैं टीजीटी के पद कौन से हैं और पीजीटी के पद कौन से हैं। तो पीजीटी की बात कर ले। सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसके लिए योग्यता मैंने आपको बताई थी क्या, कि आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट में पीजी होना जरूरी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होंगे तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपका बीएड होना जरूरी है। दोनों योग्यताएं बहुत जरूरी है। सीटेट इस पीजीटी में नहीं मांगा है, और इसकी एज लिमिट भी मैं आपको बता देता हूं, तो वो है आपके 36 ईयर्स। दिल्ली के निवासियों को इसमें छूट मिलेगी और बाहर के लोगों को भी इसमें छूट मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके पदों की। इसमें कौन कौन सी फैकल्टी मांगी गई है। तो इसमें एक तो पीजीटी में आपके इंग्लिश और मैथ, यानी कि अंग्रेजी और गणित सब्जेक्ट। फिर है आपके इसमें विज्ञान, बायोलॉजी और फिजिक्स। ठीक है, ये हुआ है इसमें। फिर केमिस्ट्री, ठीक है, और कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ये भी आपके इसमें मांगा गया है। अब बात करें टीजीटी की, ठीक है ना, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की। तो इसमें स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की वैकेंसी भी है ना। पहली बात तो ये, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की वैकेंसी की आप जो डिमांड करते थे सर ये कहाँ आती हैं, कब आती हैं, तो वो आई हुई हैं। लेकिन इसके लिए आपको स्पेशल एजुकेशन में ही कोई डिप्लोमा या डिग्री अगर आपने किया हुआ है एजुकेशन रेलिवेंट, तो वो आपको जरूरी है। दूसरी बात, इसमें इंग्लिश और मैथ की वैकेंसी है टीजीटी की, और फिर आपके साइंस की भी है इसमें। ठीक है, अब इसमें पदों का कहीं भी कुछ इन्होंने खोला नहीं है भाई, पद किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं, किस स्कूल में कितने पद हैं और एग्रीगेट कितने हैं। फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि 20,000 और 30,000 के बीच इन पदों को भरा जाएगा। अब इसका प्रोसेस एक बार हम देख लेते हैं। और इससे पहले आपको टीजीटी का, हाँ, टीजीटी का एज लिमिट वगैरह आपको बता दूं तो टीजीटी की एज लिमिट है आपके इसमें 32 ईयर्स। ठीक है, और महिलाओं के लिए 42 ईयर्स है। तो बहुत ज़्यादा 10 साल का उनको बेनिफिट मिल रहा है सीधा सीधा। तो चलो ये सामान्य चीज़ हो गई। फिर भी आप कमेंट में पूछ लेना कोई और जानकारी हो तो, लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दिया इसका। अब सबसे बड़ी बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। मैंने आपको क्यों कहा कि फॉर्म सबको भरने हैं। एक्चुअल में जब आप इसके फॉर्म्स भरेंगे तो फॉर्म्स ऑनलाइन होंगे। पहली बात, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है, तो फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है और कोई प्रोसेस नहीं अपनाना। उससे पहले आप वो 1030 स्कूलों की सूची जरूर देख लेना। उसका लिंक जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसका रीजन ये है कि आपको अपने पास के स्कूल में आप भर सकेंगे। जब फॉर्म भरेंगे तो ऑप्शन में आप क्या भरेंगे। और एक इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि इसके फॉर्म आज से भरना शुरू हो गए। पहली जो सूचना ये थी, तो इसके फॉर्म आप आज से भरना शुरू हो गए हैं और इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला, 10 दिन केवल दिए गए। तो 10 दिसंबर तक आप फॉर्म भर दें। ठीक है, और अब इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहा था, तो फॉर्म मैं इसलिए भरने कह रहा था कि सबको फॉर्म भरना है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया, आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। जहां तक अभी तक मैंने इसको वैकेंसी को देखा है, इसमें पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की, इसमें यही सामने आया कि इसका एग्जाम नहीं होने वाला। ये मेरिट बेस्ड भर्ती होगी। तो जिनके परसेंटेज अच्छे हैं ग्रेजुएशन में, सीटेट में और आपके बीएड में, तो टीजीटी की मैं बता दूं कि टीजीटी में आपको स्नातक होना जरूरी है
और बीएड होना जरूरी है और सीटेट जरूरी है, ठीक है। पीजीटी में सीटेट जरूरी नहीं है, टीजीटी में जरूरी है। तो जिनके एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, एकेडमिक रिकॉर्ड जिनका साउंड है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी आप कह सकते हैं, अगर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है तो यहां आपको बेनिफिट मिल जाएगा सीधा सीधा इस भर्ती में। तो यह सबसे अच्छा बेनिफिट आपको यहां मिल रहा है। अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें सबसे पहले होगा आपका उसमें स्क्रूटनी, तो योग्य कैंडिडेट को छांटा जाएगा। तो इसमें क्या चीज देखी जाएंगी, एक तो आपका बीएड में कितने अंक हैं, दूसरा बात आपका सीटेट के अंक भी देखे जा सकते हैं। मुझे याद है एक बार ऐसा हुआ था इसमें कि सीटेट के अंक देखे गए थे और ऐसा था कि इसमें 100 से ऊपर जिनके अंक थे उनको कॉल किया गया था। भाई सीटेट क्लियर तो आपका 90 मार्क्स हो जाता है, 60% चाहिए होते हैं 150 में से, तो 90 पे क्लियर हो जाता है। लेकिन 100-105 से ऊपर जिनके अंक थे उनको कॉल किया गया था, बाकी कॉल नहीं किया गया था। ऐसा एक बार एनवीएस में भी हुआ था, नवोदय विद्यालय टीजीटी पीजीटी टीचर भर्ती थी, उसमें भी एक बार ऐसा हुआ था। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सीटेट में जितने नंबर आप ला सके लाएं। जनवरी में आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है, इस बार भी मेहनत करें बहुत अच्छी तरीके से और 120 के ऊपर तो लाने की कोशिश करें। अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता देता हूं मैं आपको कि संस्कृत के वीडियो 550 से अधिक मैंने यहां बना करके अपलोड किए हुए हैं। पेडागोजी के वीडियोज आपको मिल जाएंगे, मनोविज्ञान के वीडियोज आपको मिल जाएंगे। सीटेट में आपका मैक्सिमम पार्ट इन वीडियोज में कवर हो जाएगा। वीडियोज देखें आप, उनको रोक के देखें, उनमें से क्वेश्चंस फ्रेम खुद करें और नोट्स बनाते चलें तो आपका काफ़ी सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये संस्कृत वालों के लिए बता रहा हूँ। बाकी भी जो है मेथड्स वगैरह आपको मिल जाएंगे करीब सभी सब्जेक्ट के, और साइकोलॉजी आपको मिल जाएगी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी भी आपको मिल जाएगी, तो वो भी आप पढ़ लें। खैर यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे थे टीजीटी पीजीटी का, जो कि या फिर गेस्ट टीचर फैकल्टी दिल्ली में जो भर्ती निकल रही है 2020 में, उसके बारे में। तो यहाँ मेरिट बेस होगा, तो आपकी जब स्क्रूटनी हो जाएगी इन अंकों के आधार पर, तब आपको बुलावा पत्र भेजा जाएगा, या आप जो इसकी वेबसाइट है उसको देखते रहें लगातार, ठीक है ना, उसका लिंक भी मैंने दिया है। तो वहां आपको पता लग जाएगा कि आपको जाना है अथवा नहीं जाना है, क्योंकि वो मेरिट लिस्ट उसकी जारी होगी। मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आता है तो आपको इन, वरना आप आउट। उसमें आपका टोटली साउंड रिकॉर्ड देखा जाएगा, एकेडमिक रिकॉर्ड। तो इसमें जो भर्ती है वो इस तरीके से हो सकती है। फिर भी एक चांस होता है, गवर्नमेंट हमेशा अपने पास रखती है। मान लीजिए आवेदन बहुत ज्यादा संख्या में आ गए और वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम आने की संभावना, सरकार इसमें फिर एग्जाम भी करवा सकती है, क्योंकि आजकल अधिकांश संविदा भर्तियों पर एग्जाम होते हैं। पर फिर भी इस तरीके की जो भर्ती होती है, जो गेस्ट टीचर वाली होती हैं, तो इनमें मेरिट बेस ही भर्ती हुआ करती है। इसमें सरकार एग्जाम लेने की जहमत नहीं उठाती, ऐसी जद्दोजहद नहीं करती। अब ये पद बता दूं आपको पूरी तरीके से अस्थायी है। कब तक है? जब तक इन पदों पर, जिन पदों पर आप काम करेंगे, इन पदों पर स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक ये पद आपके पास रहेंगे, और नहीं तो फिर उनके पास चले जाएंगे जो रेगुलर टीचर्स होंगे। तो एक बात और आपको मेरी तरफ से नेक्स्ट सलाह देने की कोशिश करता हूं, किसी को पसंद आए तो ठीक है, कि आप इसमें सेलेक्ट होने के बाद अपने आप को बिल्कुल भूल मत जाना, आपको तैयारी लगातार रखनी पड़ेगी। तैयारी आप करते रहें ताकि जब सरकार वैकेंसी निकाले परमानेंट टीजीटी पीजीटी की, तो उसमें आपको एग्जाम देना होगा और उस एग्जाम में आपको अच्छे नंबर लाने होंगे, कि लास्ट बार की तरह ना हो जाए कि आप लोग उसमें पास ही ना हो पाए। क्योंकि लास्ट बार गेस्ट फैकल्टी वालों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है और अब वो डिमांड करते हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, एक्सपीरियंस बेस परमानेंट किया जाए। ठीक है, एक्सपीरियंस बेस का बेनिफिट तो दे दिया जाएगा, पर एग्जाम तो आपको पास करना ही पड़ेगा। तो इसलिए एग्जाम की तैयारी ढिलाई नहीं बरतनी है। अब सीटेट की बात कर लूँ तो सीटेट 31 जनवरी को होने वाला है आपका, और उसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो उसको आप कस लेना, उसमें ढिलाई मत बरतना। यूपी टेट आपका फरवरी में होने की संभावना है, और सुपर टेट आपका अप्रैल मई के तक जा सकता है, क्योंकि उसमें 50,000 वैकेंसी आने वाली हैं। तो कुल मिला के भाई मेरे, अब जो सीजन है आपका, इसको निकालो मत, सर्दी में सुकड़ने की जरूरत नहीं है। रजाई में बैठ करके आप किताब लेके ही बैठो और उसको पढ़ो आराम से। सिस्टम बना लो, डेली के 50 पन्ने पढ़ने हैं, 20 पन्ने पढ़ने, पर उनका रिवाइज करने का शेड्यूल जरूर बनाना, वरना तो आपका पढ़ा पढ़ाया बेकार हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।